गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बीटेक 4th सेमेस्टर में चल रहा है ये। और लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए शियर फोर्स डायग्राम हमने कंप्लीट कर दिया था। वीडियो लेक्चर ज़्यादा होने की वजह से, टाइमिंग ज़्यादा होने की वजह से अपन पूरा न्यूमेरिकल कभी कभी नहीं कर पाते हैं। सो अभी स्टार्ट करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इन दिस न्यूमेरिकल वी विल डिस्कस्ड, हमने ये डायग्राम बनाया था शियर फोर्स के लिए। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। रफली डायग्राम बना रहा हूँ, लास्ट टाइम पर अपने कंप्लीट कर दिया था। ये डायग्राम बनाया था लगभग, ठीक है। ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ठीक है। यहाँ पर ये सी पॉइंट था, ये डी पॉइंट था। और ये जो पॉइंट जिसने जहाँ पर शियर फोर्स प्लस से माइनस की ओर गया है, मतलब कि ये आपका जो था 80 था, ये 50 हो गया, एंड देन ये 30 निकल के आया, और ये 10 था 10, और इसके बाद ये 50 किलो न्यूटन, और ये 40 था इसे, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ था। तो यहाँ पर हम मान रहे हैं कि ये लोड अपने कैलकुलेट कर लिया, शियर फोर्स निकाल दिया, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ई पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 है ना। तो शियर फोर्स हम यहाँ पर लिखेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट ई। ई पॉइंट पर शियर फोर्स कितना है? 0 है, ये ध्यान रखना। तो ई पॉइंट पर शियर फोर्स 0 है, 0 तो है, लेकिन ये डिस्टेंस कितनी है एक्चुअल में इस पॉइंट से? ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं x डिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पर ये डिस्टेंस दी हुई है 2 मीटर की। यहाँ पर ये डिस्टेंस दी हुई है 2 मीटर की। ये x डिस्टेंस हो गई, ये आपकी 2 मीटर की डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से अपन को कि कितनी डिस्टेंस पर शियर फोर्स 0 हो रहा है, ये वैल्यू निकालनी है। देखो ये भी थोड़ा सा अच्छा न्यूमेरिकल है। कितनी डिस्टेंस पर शियर फोर्स निकालना है? 0। तो टोटल अपन शियर फोर्स काउंट करते हैं सबसे पहले तो शियर फोर्स कितना हो गया? देखो ए पॉइंट पर जो शियर फोर्स है वो है 80, उसके बाद माइनस हो गया 50, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका टोटल लोड की बात कर रहे हैं ना, 80 प्लस में जाएगा -50, और यहाँ पर जो लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। अब अपन को पता नहीं है यहाँ पर कि ये शियर फोर्स किस पॉइंट पर 0 हो रहा है, तो उसके लिए -10 किलो न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितनी है? ये हमने डिस्टेंस मानी थी x यहाँ पर, ठीक है। ये x डिस्टेंस मानी थी, तो ये टोटल डिस्टेंस को हो जाएगी जब आप फोर्स निकालोगे तो फोर्स इंटू ये हो गया आपका डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे, है ना भाई। 10 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो मैं इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास टोटल जो लेंथ डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर? x ये हो जाएगी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल x मानते हैं अपन। इसको रुको, टोटल डिस्टेंस पॉइंट ए के अबाउट आप मूवमेंट लेते हो ना, इसलिए टोटल x मानेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2। भाई मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस ई पॉइंट से ए तक आपकी x है, ये ए से लेके सी तक आपकी 2 मीटर की डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? x माइनस 2 होगी, x माइनस 2। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं x माइनस 2। अब x माइनस 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे? आपके 10 किलो न्यूटन पर मीटर से, 10 किलो न्यूटन पर मीटर से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर मुझे ये लोड आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल आपका जो लोड है वो आ चुका है यहाँ पर इस पॉइंट पर, है ना। वो शियर फोर्स एट ई, तो ई पॉइंट तक शियर फोर्स आ गया। ये शियर फोर्स एट ई, यहाँ पर लिख देते हैं हम शियर फोर्स एट ई पॉइंट पर शियर फोर्स निकाल रहे हैं। तो ये निकल के आ रहा है 50 और 130, है ना, सॉरी 80 में से 50 गया तो 30 माइनस 10x प्लस 20, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 50 माइनस 10x, 50 माइनस 10x। आपको पता है शियर फोर्स एट ई पॉइंट पर 0 है, तो इक्वल टू 0 कर देते हैं अपन यहाँ पर। तो 50 माइनस 10x, 50 माइनस 10x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर हो गई 5 मीटर, ठीक है, x की वैल्यू। तो ये आपको क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर ये टोटल जो वैल्यू है वो 5 मीटर की है। 5 में से 2 मीटर आपने माइनस कर दिया, कुल मिला के तो पता लग जाएगा हमारे पास
कि ये जो ई डिस्टेंस है वो यहाँ से ये 3 मीटर की डिस्टेंस पर है, जहाँ पर शियर फोर्स की वैल्यू, या हम बोल सकते हैं कि ए पॉइंट से 5 मीटर की डिस्टेंस पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 है। ठीक है भाई, तो ये आपने यहाँ तक निकाल दिया इसका। ठीक, आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखो भाई, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपन तैयार करेंगे यहाँ पर। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, पॉइंट्स डाल दिए ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अपन करते क्या है, इसके लिए सबसे पहले इक्वेशंस तैयार करेंगे। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए एंड बी, बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड बी इज 0। ए और बी पर जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा 0? मैंने कहा था कि फ्री एंड्स पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। फ्री एंड्स पर बेंडिंग मोमेंट्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है ना, ये चीज़ है। अब यहाँ पर हम बात करें तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 हो गई। ठीक, अब क्या करना है आगे, डी पॉइंट पर बेंड निकाल दो, चाहे सी पॉइंट पर, किसी पर भी निकाल दो। जब मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, मान लो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, डी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा तो डी पॉइंट पर ऐसे हाथ रख दूंगा। ठीक है, हाथ रखने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 50 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितनी है 4, तो हो जाएगा आपका 200 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है भाई, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास, 200 किलो न्यूटन मीटर। आगे हम सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो सी पॉइंट पर कितना आ जाएगा भाई, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, ऐसे हाथ रख के देखना है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 50 इंटू डिस्टेंस कितनी है आपके पास, 4 + 4 है ना, 8 है, तो 8 हो गया, माइनस 40 इंटू 4 माइनस 40, 10 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय 4/2। ठीक है, तो ये आपके निकल के आ जाएगा यहाँ से आधे में, मुझे 40 माइनस 16 माइनस 2 4 2 88। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 32 300 720 के करीब आएगा। हाँ, कितना आ रहा है ये देख लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, ठीक है, तो सही आ रहा है ये वैल्यू आपकी 160 किलो न्यूटन मीटर। और आगे भी यदि आप निकालते हो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए या बी, किसी भी निकाल लो 0 आएगा, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं अपन, है ना। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, यदि आप ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालोगे तो क्रॉस चेक कर लो, वैल्यू आपकी सही आएगी। ठीक है, क्रॉस चेक करने के बाद पता लगेगा आपको। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस माइनस 40 इंटू डिस्टेंस कितनी है ये 4 4 2 6 माइनस 10 इंटू 4 इंटू 2 2 4 माइनस 50 इंटू 2। जिसको आप कैलकुलेट करोगे ना तो वैल्यू आपकी 0 आएगी। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि फ्री हैंड्स पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 हो चुकी है। आगे अपन इसका अब डायग्राम तैयार कर लेते हैं। डायग्राम बहुत सिंपल है। डायग्राम क्या करता है कि ए और बी पॉइंट पर तो 0 है यहाँ पर, इसलिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सी पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं 160 है, सी पॉइंट पर 160 है।
BMD है, पॉइंट लोड है, इसलिए इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगा। 160 आपने इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया और हम बोल सकते हैं कि ये आपका 160 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि D पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट है वो 200 है, मतलब इसके जस्ट ऊपर जाएगा, इतना कर ले लो आप। ये आपका D पॉइंट है, यहाँ से भाई ये लाइन रोटेट करने का मतलब भी यही था मेरा पहले। ये हो जाएगा आपका कंप्लीटली 200। ठीक है भाई, ये 200 किलोमीटर D पॉइंट पर आ गया। अब C से लेके D तक आपके पास भाई D पर है, C पर है, कंप्लीट बन गया। लेकिन C से लेके D तक UDL लगा हुआ है, मैंने बताया था UDL में आपको कर्व लाइन तैयार करनी है। ठीक है, तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर तैयार होता है। ओके, और ये जो मैक्सिमम कंडीशन है इसकी, है ना, मैक्सिमम कंडीशन का मतलब है शियर फोर्स एट E। अब E पॉइंट पर भी शियर फोर्स है, देखो भाई E पॉइंट पर भी यहाँ पर शियर फोर्स दिया हुआ है, जिस पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 थी, है ना। तो E पॉइंट पर शियर फोर्स 0 था, तो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं जिस पॉइंट पर शियर फोर्स 0 होगा तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट E पर x की वैल्यू 5 रख के देख लेते हैं, है ना, और यहाँ पे अपना निकल जाएगा। फिर इसको और निकाल दो E पॉइंट्स पर, इसको उतार लेते हैं। अब E पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट E। ठीक, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट E पॉइंट पर यदि हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, मेरे पास E पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, यहाँ पर लाई कर रहा है। ये मान के चलो कि मेरे पास ये E पॉइंट है और ये x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। ठीक है, ये यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ, x की वैल्यू यहाँ पर ये 5 मीटर दे रखी है और ये आपके पास था 2 मीटर। ओके, ये ध्यान रहेगा आपको। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट E कैलकुलेट करते हैं ME पर, लिख देता हूँ मैं x की वैल्यू 5, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। शियर फोर्स E पर 0 है, तो यहाँ पर तो ये होगा ही नहीं, कुछ निकल के नहीं आएगा। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं RA, तो ये ले लेते हैं इधर से, ये वैल्यू कितनी हो गई 80, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 5, ये प्लस ले लिया। आफ्टर दैट C पॉइंट पर जो वैल्यू है, C पॉइंट पर जो वैल्यू है वो कितनी आती है आपके पास, C पॉइंट पर हो गई 50, 50 इंटू 3 माइनस 50 इंटू 3, ये चीज़ हो गई यहाँ तक। ठीक है, 50 इंटू 3 होने के बाद देखो 50 इंटू 3 क्योंकि 3 बचा यहाँ पर, ये इतना है ना, 50 इंटू 3 ई पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं अपन, एंड माइनस 10 किलोमीटर पर मीटर है, और मेरे पास जो डिस्टेंस है वो भी 3 है बची हुई, है ना भाई। यहाँ से लेके यहाँ तक वो UDL लगा हुआ है और 3 का आधा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, तो ये वैल्यू निकल के आती है। यहाँ से जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो आप एक बार चेक कर लेना इसको, 205 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 205 किलो न्यूटन मीटर यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो वैल्यू बनेगी आपकी E पॉइंट पर, ये E पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, इस E पॉइंट पर हमारे पास ये जो वैल्यू है मैक्सिमम जाएगा 205। ओके, तो इस तरह से ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हमारे पास SFD BMD में नेक्स्ट आता है ओवरहैंगिंग बीम। देखो
इसके अंदर कभी भी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो, मतलब पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन नहीं आएगा। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, पहले इसको हटा देते हैं। देखो भाई, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि ओवर हैंगिंग बीम, तो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन ओवर हैंगिंग बीम में ही काम आएगा, है ना। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन, है ना। पॉइंट ऑफ कंट्रा FLUX URE, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन। अब यहां पर ये देखेंगे अपन की पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन है क्या। इट इज द पॉइंट वेयर द बेंडिंग मोमेंट इज जीरो आफ्टर चेंजिंग इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब भी हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, यहाँ पर मान लो कोई बेंडिंग मोमेंट है, ये कोई बीम दे रखी है, और जब बेंडिंग मोमेंट हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो बेंडिंग मोमेंट में आफ्टर साइन पॉजिटिव से ये यहाँ पर नेगेटिव की तरफ जब कोई भी जाता है, या आपको जैसे भी हम निकाल रहे हैं, मान लो ये वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ पर ये निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक जैसे ही आप मूव करोगे, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो होती है, भाई ये ए बी ओरिजेंटल लाइन है या कोई आपका बीम है, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट आएगा, यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। इसके ऊपर पॉजिटिव लेंगे, इसके ऊपर नेगेटिव लेंगे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव जब अपन जाते हो, तो आपको ये जीरो लाइन जो है, एक तरीके से जीरो लाइन ये क्रॉस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपके पास शियर फोर्स हो चाहे बेंडिंग मोमेंट हो, है ना, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो जीरो होगी। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट यदि जीरो है, ठीक है, तो वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन काउंटेबल होगा, ठीक है, वो पॉइंट आपका कंट्राफ्लेक्शन होगा। एंड आफ्टर दैट we will continue on that numerical and on the based on this numerical point of contraflexion पर बेस्ड जो numerical है वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।